अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एट्थ क्लास के साइंस का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स बन गए। आज इसका लास्ट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्यारे बच्चों, हम बाइसिकल चलाते हैं, उसका हैंडल बार बहुत ही शाइनी और चमकदार होता है। कभी कभी इस पर स्क्रैच आ जाता है और हम देखते हैं कि नीचे वो डल आयरन का बना हुआ होता है, उसमें उतनी शाइन और उतनी चमक नहीं होती है। इसी तरह आपने अपने घर में अपने मम्मी को या अपनी सिस्टर को या बाहर किसी भी वुमेन को शाइनी ऑर्नामेंट्स पहनते हुए देखा है। ये दूर से सोने के या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद इनकी शाइन डल हो जाती है, वो ऑर्नामेंट्स भी डल दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। इन दो एग्जांपल से आप एक कंक्लूजन पर आते हैं। हम कंक्लूजन ये है, जो बाइसिकल का हैंडल बार है और जो ऑर्नामेंट हैं उनके ऊपर एक शाइनी कोटिंग की होती है। किस तरह ये शाइनी कोटिंग की जाती है, किस तरह ये लेयर इनके ऊपर चढ़ाई जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी की मदद से हमें पता चलेगा कि ये शाइनी कोटिंग किस तरह एक चीज़ के ऊपर की जाती है। एक्टिविटी किस तरह करनी है प्यारे बच्चों? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक बैटरी यानी सोर्स ऑफ करंट लाना है, कनेक्टिंग वायर्स लानी ही, कॉपर प्लेट्स जो एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोड्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लानी है हमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लाना है और एक बीकर लाना है। प्यारे बच्चों, कॉपर प्लेट्स जो हैं, ये कॉपर प्लेट्स जो हैं इनको सैंड पेपर से साफ करके बैटरी के दो टर्मिनल के साथ वायर की मदद से कनेक्ट करके रखेंगे। एक बीकर में कॉपर सल्फेट और डिस्टिल्ड वाटर अप टू 250 ml मिला करके इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे, ताकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स मिलाने से ये जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, ये कंडक्टिंग बने। कंडक्टिंग मीन्स इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बने या इसमें से स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो हो जाए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को जो एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, इनको बीकर में डिप कर देंगे। इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। हम देखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करंट फ्लो करती है तो कॉपर सल्फेट को डिसोसिएशन होकर फ्री कॉपर अलग हो जाता है, यानी डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाती है, फ्री कॉपर अलग निकलता है और सल्फेट अलग निकलता है। जो फ्री कॉपर होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ड्रा हो जाता है, यानी उस कॉपर प्लेट की जानिब जाता है जो कनेक्ट होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के जानिब ये फ्री कॉपर जाता है और उस पर डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें कॉपर जितना लॉस होता है उतना ही कॉपर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, यानी उस प्लेट से, उस कॉपर प्लेट से जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वहाँ से ये उठाता है। लेकिन वो कॉपर भी नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट हो जाता है, यानी वो कॉपर जो पॉजिटिव प्लेट वाले कॉपर से उठता है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आता है, लेकिन बाद में वो भी डिपॉजिट हो जाता है कॉपर प्लेट के ऊपर जो नेगेटिवली चार्जड या नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरह कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल और मेटल on another material
बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आपको अब पता चल गया, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। केमिकल इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है, ये बहुत ही अहम प्रोसेस है। इस अहम प्रोसेस को इंडस्ट्रीज़ में, इस अहम प्रोसेस को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक यूज़फुल प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स को दूसरे थिन मेटल्स से पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत से शाइनी ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंड बार्स, व्हील रिम्स, इन सभी पर क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई होती है। क्रोमियम एक चमकदार मेटल है, उसमें करोजन यानी जंग भी नहीं लगता है, उस पर स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। ये बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही कीमती मेटल है, इसलिए इसका सारा ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। यही वजह है कि इसकी प्लेटिंग की जाती है। यानी हम क्रोमियम से पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए इसकी प्लेटिंग की जाती है। सिल्वर और गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से चीपर ज्वेलरी आइटम्स पर प्लेट किया जाता है, जिससे वो शाइनी और गोल्ड या सिल्वर जैसे दिखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक और यूज़, एक और एप्लीकेशन ये है कि आयरन के जो कैन्स होते हैं या जो आयरन के जो स्टोरेज बिन्स होते हैं, इनको टिन से इलेक्ट्रोप्लेट करके फूड स्टोरेज के लिए काम में लाया जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो इजीली रस्ट हो जाता है, जिससे उसमें स्टोर किया हुआ फूड स्पॉइल हो जाता है। प्यारे बच्चों, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे वो रस्ट प्रूफ बन जाता है, जिसका यूज़ ब्रिजेस, व्हीकल्स और दूसरे कंस्ट्रक्शंस में किया जाता है। तो ये थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस या उसके एप्लीकेशंस। हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। प्यारे बच्चों, फैक्ट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्पोजल यानी उस प्रोसेस के दौरान जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, इसको बाद में डिस्पोज किया जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। तो जब इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर जो वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है वो हो गई कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो उसको डिस्पोज करना होता है। लेकिन ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन जो होती है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। ये एक पोल्यूटिंग वेस्ट होता है, इसलिए इसको डिस्पोज करने के लिए डिस्पोजल गाइडलाइंस दी होती हैं, जो पहले ही गवर्नमेंट ने दी होती हैं, जिनका पालन करना, यानी जो डिस्पोजल गाइडलाइंस हैं इनका पालन करना हर फैक्ट्री ओनर की जिम्मेदारी होती है। इस तरह हमारा माहौल और हमारी सेहत महफूज रह सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिटेल में बात की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी बताई, इसकी एप्लीकेशंस क्या 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 हैं, हमने आपको डिटेल में ये बताया। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में था ये भी एंड हो गया, और केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी एंड हो गया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है आप इस वीडियो को और जो इसके रिलेटेड बाकी वीडियोस हैं इनको बार बार पढ़ें, बार बार देखें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कंसेप्ट इसमें डिस्कस हुए आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप आने वाले वक्त में एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करोगे, और जितने भी आपको जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनका इस्तेमाल कर पाओगे। आप मेरे वीडियोस देखते हो,
इनको देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।